पंडित जी, राजकुमार जी, अवभाग्य मानना कि पंडित शब्द मेरे नाम के आगे जुड़ा है। जरूर जिनवाणी के दान दिए होंगे, इससे पंडित शब्द जुड़ गया। बिना जिनवाणी के दान से सच्चा पंडित कोई हो नहीं सकता। जितने जीव जिनवाणी लिख रहे, पढ़ रहे हैं, जिनवाणी का उद्योतन प्रकाशन कर रहे हैं, लोगों को जन जन को भेज रहे हैं, ये सब केवली श्रुत केवली बनने की तैयारी कर रहे हैं। 100% संस्कार नौकर में ये नियोग मानो अपना। आज भैया नियोग मानो अपना, ये नियोग मानो अपना ये कि दुनिया के लोग मोड़ी मोड़ों के कपड़े सिल रहे हो, सजा रहे हैं, नाक पोंछ रहे हैं, और तुम्हारे हाथ में जिनवाणी सज रही है। मालूम, आज एक झांझरी जी चेन्नई वाले सुब्रसागी समय सार के 17 भाग हाथ में लेकर के नाच उठे हो। तो कहीं ना कहीं जीव के अंतस में कितने परिणामों की निर्मलता है। आचार्य प्रसन्न सागर महाराज जी बोले अपने संग में, वो कोई दूसरा ग्रंथ पढ़ रहे थे, साधुगण सर्वासिद्धि ग्रंथ पढ़ रहे थे, तो महाराज जी बोले भैया तुम कोई देश ना ले लो, वो पढ़ो, वो सर्वासिद्धि समझ में नहीं आ रही है, इसलिए आप उसका अध्ययन करो। एक आचार्य अपने शरीर संघ को ये आदेश करे कि देशना पढ़ो, आप पूरे संघ को आदेश कर रहे हैं, तब क्या मनीष आपको खुशी नहीं होगी? तुमको तो सिर पे हाथ रख के नाचना चाहिए। बोले हम लोगों की मेहनत, ये सुब्र सागर तो अभी खड़े होकर नाचने लगना चाहिए। बोले क्यों? देश के मुर्जाद आरका माताजी, विद्वानगण और मंदिरों की गद्दियों पर जब महावीर की देशना चल रही हो तो कितना आनंद आता है कि मित्र कितने भौतिक साधन आ जाएंगे आजाद भैया, लेकिन जब जिनवाणी की विनय करने खड़े हो गए तो शास्त्र ही सामने आएंगे। शास्त्र ही सामने आएंगे। इसलिए भैया अमित और क्या अमित विकास दोनों पुत्रों से कहते ना, बेटा तुम्हारे लिए मैं जीवन जितना देना था दे चुका हूँ, अब बचा जीवन है। जन्म देने वाली माँ मुझे छोड़ गई है और जन्म जरा मृत्यु को नाश करने वाली माँ की गोद में आ चुका हूँ। किशोर पाड़े जी, उस माँ को तुमने पकड़ लिया है, वो माँ तुमको सिद्धालय में भेजेगी। इसलिए दीपक भैया पाटनी जी, माँ जिनवाणी से बड़ी जगत में कोई अम्मा नहीं है। क्या निवेदन है आपका? है मित्र, ये मेरे से मत कहो, मैं मात्र लेखक को बोलने वाला हूं, बाकी सारे कर्णधार आज यहीं बैठे हुए हैं, इनसे मिलो। आओ, अपना काम लिख देना, बोल देना, बाकी काम ये महात्मा जी जाने, वो समाज का काम है। मैं जो हूं अकिंचित का प्रभावों से। आइए सुब्रत सारे आप ध्रुव सत्य मानो, यदि मैंने प्रकाशन का टेंशन हृदय में रख लिया तो कभी एक अक्षर लिखने की ताकत नहीं आएगी। रहस्य में खोले देता हूं, ये समाज मुझे टेंशन नहीं देती है, वो संग नहीं देता है, इसलिए विपन्न सागर जी एक जिनवाणी निकल रही है। यदि विश्व सागर स्वयं सोचें कि मेरे ग्रंथ प्रकाशित होना चाहिए तो ग्रंथ का बोलना समाप्त, क्योंकि भीख मांगना शुरू हो जाएगी, और भीख मांगने वाला जिनवाणी कैसे बोल सकता है? इसलिए मेरी प्रतिज्ञा है, मैं जिनवाणी बोलना जानता हूँ, लिखना जानता हूँ, उद्योतन करना ये श्रावकों का काम है, और शुद्धि करना इन महात्मा जी का काम है। बराबर विश्व सागर जी, आप भी
सबसे ज़्यादा छोटे से आज तक आप मेरे पास हो, वो तो कभी संभव ही नहीं है। वही कारण है कि जहाँ से ग्रंथ प्रकाशित होते ना भैया, ये मैंने संस्था बनाई नहीं है, इन भव्यों के परिणाम स्वतः हुए हैं। और बस ऐसे श्रावक मुझे चाहिए जो कभी मेरे पास ये कहने ना आए कि स्वामी जी ग्रंथ के लिए पैसा इकट्ठे करा दो। और मैं भीख मांगने नहीं आता हूँ, मेरे मित्र, मैं निर्ग्रंथ हूँ, मैं ग्रंथ निकालता हूँ, ग्रंथ छापता नहीं हूँ। अनिल पहाड़े सुन रहे कि नहीं? बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। देखा, आगे चलते हैं। ऐसे ऐसे जीव बैठे हैं, अपनी चिंता की जरूरत क्या है? बीजम, किसका बीज? जीव पुद्गल का सहयोग इस सात तत्व का बीज है। या खलु संसार जीवा तब परिणाम होती। डॉक्टर सुधीर, आपकी औषधि में दम है तो विश्वास रख, तुझे बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। वैद्य का प्रचार वैद्य नहीं करता, और जो करता वो वैद्य नहीं है। वैद्य की औषधि जब मरीज को ठीक करेगी तो वो ठीक हुआ मरीज तुम्हारा प्रचार करेगा। आपको बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी विशुद्ध सार बोर्ड लगाए, बोले हमारे ग्रंथ बिक रहे हैं यहाँ पर। अरे पागल हो क्या? मित्र, जिनवाड़ी आपके पास है और आपके तत्व में योग्यता है तो स्वाध्याय करने वाले आगे ले जाते हैं। विराज, बोर्ड हटा देना है। ज्ञानी, समय हो गया। या खलु संजीवता प्रणव होती। परिणामात, परिणाम से अभिनव कर्म भवती। परिणामन से अभिनव कर्म होते, परिणामों से। सकाशात गतिषु गतिर्भवती, गतियों में गति होती है। प्रथम गाथा गता, प्रथम गाथा पूर्ण। गतियाम मध्य गतिगतस् देह भवती, गतियों में देह होती है। देह इंद्रियाणि जायन्ते, और देह में इंद्रियां होती हैं। तेभ्यो विषय ग्रहणम भवती थी, और इंद्रियों के विषय का ग्रहण होता है। ततो राग देश चेती, और उससे फिर राग देश होता है। द्वितीय गाथा गता, द्वितीय गाथा। जायन्ते जीव से भ्रमण प्रभ्रमण, फिर उससे जीव का भ्रमण होता है। क्या? संसार चक्र भारे, संसार चक्र में सच किम विशेषा, कैसा संसार? जिनवरी भणता, ऐसा भगवान जिनवर देव ने कहा प्रभु किम विशेष, और कैसा? अभव्य भव्य जीवा, अपेक्षा भव्य जीव की अपेक्षा से और अभव्य जीव की अपेक्षा से। अनादि अनिधन साधि सनिधन सेति तृतीय गाथा गाथा। भव्य जीव की अपेक्षा से संसार चक्र अनादि शनिधन है, वो अभव्य की अपेक्षा से अनादि अनिधन है। इस पास समझना, शेष विषय आगे विचार करेंगे। आत्मा शुभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम पुरीभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की। भगवान सर्वज्ञदेव ने वस्तु के वस्तुत्व को वसुंधरा के प्रत्येक प्राणी को अत्यंत सहज दृष्टि से गंभीर भाव से प्रदान किया है। उपदेश की धारा इतनी सहज जैसे मेदिनी पर निमग्ना का प्रभाव सहजता में बहता है और कलरव करता शीतल पानी कोटि कोटि जीवों की पिपासा को दूर करता है। ऐसी अरहंत की
दिव्य मंदाकिनी की धारा प्राणी मात के अंतस के अज्ञान अविद्या के मिथ्यात के जो कलुषित भाव हैं उनको शीतल करने वाली कोई है, वो अरहत वाणी है। चंदन के छींटे मात देह को शीतलता देते हैं। मड़ियों की शीतलता देह की शीतलता है, परंतु अरहंत की देशना मणि मुक्ताओं के चंदन के शीतल छींटों की अपेक्षा से महाशीतल है, जो भव के ताप के संताप को दूर करती है। उसका नाम जिनेंद्र वाणी है। इसलिए भगवान श्रवणदेव ने कहा कि ज्ञानी भगवान बनना है तो मैं स्वार्थी नहीं हूं। एक ईश्वर की सत्ता को घोषित करके कोई दूसरा नहीं बन सकता है। मित्र, तुमने स्थायी सम्राट पद को स्वीकार कर लिया है, अब कोई दूसरा बन ही नहीं सकता है। ये सिद्धांत जिनेंद्र के शासन में नहीं है। ये सिद्धांत नहीं है। यहां तो जो पुरुषार्थ करेगा पुरुष, वो परमात्मा बनेगा। लेकिन पुरुषार्थ की विधि में किंचित भी कमी नहीं रहना चाहिए। पुरुषार्थ जैसा होना चाहिए वैसा ही होना चाहिए। मोक्ष मार्ग में चलता चलता पथिक थक जाए, उन्माद में चला जाए, प्रमाद में चला जाए, उसे प्रमाद में प्रसन्नता जाहिर नहीं करना चाहिए। प्रमाद में गया है तो निंदा आलोचना ग्रह करना चाहिए। भूल हो सकती है, दर्शनावली कर्म ने पीड़ित कर दिया और कोई साधक समय पर सामायिक नहीं कर सका, तो उसे अपनी भूल को छुपाने की अपेक्षा अपने गुरु के पास जाकर के आलोचना करके, प्रतिगुण करके, प्रायश्चित लेकर के अपनी आत्मा को शुद्ध कर लेना चाहिए। कोटि कोटि बार भूल होती है जीव की, कोटि कोटि बार भूल सुधार करता जीव। उथले लोगों की बातें नहीं सुनना है, सिद्धांत में आइए। उथले लोगों की बातें ऐसी होती हैं, जब भूल हो ही रही है तो व्रत क्यों लेना। ये पागल पुरुष के भाषण हैं, उन्मत्त पुरुष के भाषण हैं। भूल होना प्रमाण कसाय का काम है, व्रत लेना बैराग का काम है। जब प्रमाद के कसाय के संस्कार अनादि के धक्का मारते हैं और उन्हीं के साथ रहेंगे आप सर्वथा, तो व्रती होने के लिए कभी तुम तैयार नहीं हो पाएंगे। अशुभ संस्कारों को छोड़ने के लिए शुभ के संस्कार डालना पड़ेंगे। परिणाम कितने खोटे होते रहें, फिर भी मार्ग नहीं छोड़ने का। और परिणाम खोटे होते होते एक दिन तुम्हारा चित्त कहेगा, ओह मेरे भाव, इस भव में तुम्हें पाप करने को मिलना नहीं। अहो मेरे भाव, इस भव में अब तुमको पाप करने को मिलना नहीं है। जब पाप करने को मिलना नहीं है तो पापों की बातें ही क्यों करना। जब पापों करने को मिलना नहीं है, पापों की बातों से भी कुछ नहीं मिलना है, तो फिर पापों के भाव करके बंद क्यों कर रहा है। लोकाचार में, समाज व्यवस्था में, राज्य व्यवस्था में बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि यदि आपकी प्रसिद्धि हो चुकी है, महिपाल जी आपने सारे पद छोड़ दिए,
अब मित्र कोई कितनी आपको प्रेरित करे, उसको यूं कहना, जैसे लंगड़ा पुरुष पर्वत चढ़ने में असमर्थ होता है, ऐसे ज्ञानियों शीलबंत पुरुष पर नारी के लिए असमर्थ होता है, और अचूर व्रत का पालक पर वस्तु को हरण करने में असमर्थ होता है। जिसने परिग्रह का प्रमाण कर लिया है, वो परिग्रह बढ़ाने में असमर्थ होता है। कोई कहे आप वीर पुरुष नहीं हो, हाँ हम महाव्रती बनने के लिए वीर हूं, पर महाव्रतों का नाश करने के लिए कायर हूं। ये सम्यक दृष्टि जीव का सोच है, ये ज्ञानी जीव का सोच है। वस्तु मिल रही है तो ग्रहण कर लेना चाहिए। ऐसा जो बोलते हैं वे सिद्धांतवादी नहीं है। वस्तु मिल रही है ग्रहण कर लेना चाहिए, ऐसा जो बोलते हुए सिद्धांतवादी नहीं है। जो हमने प्रतिज्ञा की है, वस्तु 1000 गुनी क्यों ना मिलती हो, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा मेरे से दूर नहीं हो सकती है। निंदा, आत्मनिंदा, पर निंदा नहीं, आत्मनिंदा। कहां कहां गया जीव, कैसे कैसे परिणाम हुए जीव की। महत्व इस बात का नहीं है, महत्व इस बात का नहीं है मल घट पर, महत्व इस बात का नहीं है मल घट पर मखमल कितना सुंदर है। सुब्रत सागर जी, आपने सुना है एक सेठ पुत्री से राजकुमार मोहित हो गया। सेठ जैन धर्मी अपनी कन्या कैसे दे सकता है विधर्मी राजा के बेटे को। पिता की चिंता को देख करके पुत्री ने ही पूछ लिया, हे तात आप उदास क्यों हैं? बेटी, राजकुमार आपको चाहता है, लेकिन अरहत दर्शन से दूर है। मैं अपनी बेटी को जान करके